जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SBI से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत लोन की विशेषताएं क्या क्या हैं, ब्याज दर कितना लगता है, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, लोन की शर्तें क्या क्या हैं, लोन कितना अमाउंट तक हमको लोन मिल जाता है, और दोस्तों उसके अलावा अन्य चार्जेस कितने हैं, लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। इन सब के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ जानकारी मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अब दोस्तों SBI पर्सनल लोन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ SBI पर्सनल लोन। तो दोस्तों सबसे पहले है SBI कवच पर्सनल लोन, दूसरा है SBI पेंशन लोन, SBI एक्सप्रेस क्रेडिट, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स ऑन योनो, यानी कि दोस्तों आप योनो एप्लीकेशन पे बैंक द्वारा आपको ऑफर किया जाता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। पांचवा है SBI लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, छठवां है SBI क्विक पर्सनल लोन। तो अब दोस्तों जानते हैं कि SBI पर्सनल लोन के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि दोस्तों विशेषताएं क्या क्या हैं इस लोन की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। कम इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर पर आपको लोन मिलता है। खर्च किए गए अमाउंट पर ही आपको केवल इंटरेस्ट रेट देना होता है, यानी कि ब्याज लगता है। कम प्रोसेसिंग फीस है दोस्तों। कम से कम दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पे लोन लेने के लिए। किसी भी प्रकार का छुपा हुआ शुल्क नहीं लगता है दोस्तों, यानी कि हिडन चार्ज नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बिना गारंटर और बिना सिक्योरिटी के भी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे पर्सनल लोन के फीचर्स। अब दोस्तों आगे आते हैं, तो अगला है कि SBI पर्सनल लोन कितने रुपए मिलता है, यानी कि लोन अमाउंट कितना है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 24,000 से 20 लाख तक पर्सनल लोन मिलता है, और यह लोन आपको तब मिलता है जब आप बैंक द्वारा तय मानकों पे पूरी तरह से खरे उतरते हैं। यानी कि दोस्तों आपका एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स यदि यदि सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपको तभी लोन का ऑफर दिया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि SBI पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट कितना है। तो अन्य लोन की तुलना में दोस्तों पर्सनल लोन जो है काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इसका दोस्तों इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। और यदि इंटरेस्ट रेट की SBI के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 9.60% से 13.85% तक का चार्ज इंटरेस्ट रेट SBI अपने पर्सनल लोन पे लगाता है। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों 1.5%, जितना आप लोन लेंगे उस राशि के अनुसार यानी उस अमाउंट के अनुसार 1.5% आपको लोन प्रोसेसिंग फीस देना होगा। और दोस्तों जो GST उसके ऊपर लगे वो अलग से। तीसरा है रिपेमेंट चार्ज 3% ऑन प्रीपेड अमाउंट। अब दोस्तों यदि आप SBI के पर्सनल लोन पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट कितना है उसके बारे में अच्छे से डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए लिंक क्लिक हेयर पर ओके कर सकते हैं। इस आर्टिकल का दोस्तों लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके इस आर्टिकल पे जाके दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं, इस पूरे पोस्ट को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट पर ज़्यादातर लोन और बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी आपको हिंदी भाषा में मिलती हैं। तो दोस्तों आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। SBI पर्सनल लोन का दोस्तों टेनर यानी कि समय अवधि कितना है, कितने समय के लिए मिलता है। तो SBI अपने सैलरी वाले उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन पर 72 माह का समय देता है, जबकि पेंशनर ग्राहकों के लिए 84 माह की समय सीमा तय है। अपने नजदीकी SBI शाखा में जाकर आप इस बारे में और भी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं SBI पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर बात करें तो आवेदक भारतीय नागरिक हो, आवेदक की एक सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में होनी चाहिए जिसमें कि उसका सैलरी आता हो दोस्तों। आवेदक की कम से कम 15,000 रुपए प्रति माह की सैलरी हो। आवेदक सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा प्राइवेट कंपनी
अथवा किसी पब्लिक सेक्टर या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान में कम से कम 1 वर्ष से कार्यरत हो। आवेदक की उम्र 21 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में हो। इसके अलावा भी दोस्तों और भी शर्तें हो सकती हैं, जिनके बारे में दोस्तों आप दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि एसबीआई पर्सनल लोन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। यानी कि दोस्तों एसबीआई पर्सनल लोन लेने के लिए हमें जरूरी जो दस्तावेज हैं वो किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है पहचान प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 वर्तमान सैलरी स्लिप, अन्य जरूरत के अनुसार। अब दोस्तों पहचान प्रूफ में हमारा आधार कार्ड होता है और एड्रेस प्रूफ में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। उसके अलावा दोस्तों राशन कार्ड भी होता है। पहचान प्रूफ में यदि आप चाहें तो अपना वोटर आईडी भी डाल सकते हैं। और दोस्तों पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका जो पिछला 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, यानी बैंक में आपने जितना भी लेन देन किया है उसका विवरण। और 2 वर्तमान सैलरी स्लिप, यदि आपको सैलरी की स्लिप मिलती है तो आप उसे भी बैंक के सामने पेश कर सकते हैं पर्सनल लोन अप्लाई करते समय। और दोस्तों अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य भी डॉक्यूमेंट्स बैंक मांग सकता है जरूरत पड़ने पे। अब आते हैं दोस्तों एसबीआई पर्सनल लोन कैसे लें, ऑनलाइन स्टेप्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम दोस्तों आगे आपको बताने जा रहे हैं कि एसबीआई से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको एसबीआई के पर्सनल बैंकिंग वाले वेबसाइट पर विजिट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके sbi.co.in सर्च करना है। अब दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एसबीआई लोन्स, अकाउंट्स, कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट आदि का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ही। अब यहाँ पे दोस्तों सर्च बार के बगल में हमें यहाँ पे तीन लाइनें दिख रही हैं, इस पे टच करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें यूनो, पर्सनल, एनआरआई, बिजनेस 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि आप चाहें तो दोस्तों आप एसबीआई के यदि मौजूदा ग्राहक है, यानी कि एसबीआई में यदि आपका एक्टिव अकाउंट है तो आप यूनो ऐप की मदद से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम वेबसाइट के माध्यम से लोन लेने के बारे में सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल पे टच करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, लोन्स का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। लोन्स पर ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए पर्सनल फाइनेंस का ऑप्शन है, होम लोन्स का ऑप्शन है, पर्सनल लोन्स का ऑप्शन है, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स और दोस्तों गोल्ड लोन आदि का ढेर सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पर्सनल लोन लेना है। यदि आप चाहें तो होम लोन, ऑटो लोन और भी बहुत सारे लोन ले सकते हैं यहाँ से। तो हमें पर्सनल लोन लेना है, इसलिए हम पर्सनल लोन पर ही ओके करेंगे। अब दोस्तों पर्सनल लोन पर ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने जो है एसबीआई पर्सनल लोन की जितनी भी कैटेगरी हैं सबके सब यहाँ पे शो करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला है एसबीआई कवच पर्सनल लोन। ये दोस्तों लोन्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट टू ऑफ सेल्फ या फैमिली मेंबर्स, यानी कि दोस्तों जो लोग अपना कोविड के चलते अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है, वो इस लोन से अपना इलाज करवा सकते हैं आसानी से। एसबीआई पेंशन लोन, यानी कि दोस्तों जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये लोन है। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, यानी दोस्तों जो लोग यहाँ पे जिनका सैलरी है और उनका एसबीआई में अकाउंट है, तो दोस्तों वो लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एसबीआई हमें प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए ऑफर करता है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑन यूनो ऐप। अब दोस्तों यूनो ऐप क्या है? एसबीआई का दोस्तों एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं और लोन्स वहां से भी आपको मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगला है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि अपने किसी चीज को गिरवी रख के यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं।
अगला है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। अब दोस्तों ये बेसिकली क्या है कि यदि आपका सैलरी आपको मिलती है लेकिन आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई में नहीं है, तो आप इस तरह के लोन को ले सकते हैं एसबीआई के थ्रू। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप फ्री हैं, आप जो भी आप चाहें, यदि आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप यहाँ पे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के थ्रू लोन ले सकते हैं, आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के थ्रू लोन ले सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के थ्रू लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों अपने आने वाले वीडियोस में हम इन सब के ऊपर बात करेंगे कि सबसे इन जितने भी एसबीआई के पर्सनल लोन की कैटेगरी हैं उनसे कैसे लोन लेते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे कि दोस्तों आपको हमारे आने वाली वीडियो की सभी अपडेट्स मिलती रहें। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यदि आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक है तो दोस्तों आप मिस कॉल के द्वारा अपने जो है बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे देखिए एसबीआई मिस्ड कॉल नंबर फॉर बैलेंस चेक। इस नंबर पे दोस्तों आप मिस कॉल मार के अपने दोस्तों अकाउंट का जो डिटेल्स है उसको अपने एसएमएस में मंगवा सकते हैं, एसएमएस के थ्रू। और दोस्तों कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, इस पे दोस्तों आप अपने खाते से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उससे बात कर सकते हैं, दोस्तों उसे सॉल्व करवा सकते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।